हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में। दोस्तों, आज अपनी पहल यूकेएमसीक्यू के 5वें वीडियो यूकेएमसीक्यू में हम लेके आए हैं उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक के प्रश्न। दोस्तों, बात करें तो राजकीय पर्यवेक्षक का पेपर जो कि अगले महीने नवंबर में होने जा रहा है के पिछले आए हुए प्रश्नों और संभावित प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने अपने चैनल इनर पीस में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, हम धन्यवाद देना चाहेंगे दीपक अधिकारी जी का, धीरू सिंह जी का, अनूप गौड़ जी, दीपेंद्र रावत और जसवीर नेगी जी और प्रीतम रावत जी का। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल इनर पीस को अधिक से अधिक शेयर करके इस लर्निंग की नई टेक्निक को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आज की। तो उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस एक प्रश्न या दो प्रश्न जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं के साथ साथ आपको 3 से 4 और अन्य प्रश्नों को भी बताएं जो कि आने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हुए पहला क्वेश्चन, जो कि लास्ट अंतिम वर्ष उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक के अंतिम पेपर में आया हुआ था। तो कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि इनमें कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन नंबर ए, संतों का शहर ऋषिकेश। ऑप्शन बी, धार्मिक शहर हरिद्वार। ऑप्शन सी, झीलों का शहर नैनीताल। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक बार इस तरह से पढ़ के देखें तो संतों का शहर ऋषिकेश, ऑब्वियसली बात, ये फिगर भी देख लीजिए, ऋषिकेश संतों का, ऋषियों का ही शहर है। तो ऑप्शन ए एकदम सही युग्म है। धार्मिक शहर हरिद्वार, हरिद्वार ये गंगा आरती के हमने एक पिक लगाई आपके सामने। तो धार्मिक शहर न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत बल्कि विश्व में भी धार्मिक शहर के नाम पर हरिद्वार फेमस है। तो ये भी युग्म सही है। तीसरी बात करें झीलों का शहर नैनीताल, तो हम सभी को बताया कि नैनीताल झीलों के लिए फेमस है। नैनी झील हो, नौकच्चा झील हो, भीमताल हो और सात ताल हो और हो। तो ये तीन के तीन युग्म सही हैं, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सही। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर डी। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर। बी, पिथौरागढ़। सी, नैनीताल और डी, देहरादून। दोस्तों, अगर आपको भूगोल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो या आपने जौलजीबी मेले के बारे में पढ़ा हो तो आप जानेंगे कि इसका आंसर बी है, पिथौरागढ़। अगर हमें भूगोल के बारे में पता हो तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही जौलजीबी कस्बा है। तो इसलिए जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? पिथौरागढ़ में। ये तो आंसर हो गया। अब हम आपको कुछ नॉलेज देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जौलजीबी कस्बे की हमने एक पिक आपके सामने रखी है। यहाँ पर काली और गोरी नदी का जहाँ संगम होता है वहीं पे ये कस्बा जौलजीबी कस्बा है। इस कस्बे में हर साल 14 नवंबर को एक और बात होती है दोस्तों, बाल दिवस। सेम बाल दिवस के दिन जौलजीबी में मेला लगाया जाता है। ये मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस मेले की खास बात यह है कि स्थानीय सामान के अतिरिक्त यहाँ पे घोड़े, भोटिया कुत्ते, दन एवं अन्य सामानों का बिजनेस किया जाता है। और दोस्तों, सांस्कृतिक ही नहीं, और व्यापारिक और सांस्कृतिक के अलावा अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय रूप से भी ये मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर बी हो गया और उसके बारे में ये एक नॉलेज होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी, राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी उत्तराखंड में। देहरादून, मसूरी, नैनीताल या हरिद्वार? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, मसूरी। मसूरी में आप लोगों ने सुना भी होगा लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, यही है वो। तो जिसके स्थापना वर्ष है 1959, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों आईएएस, आईपीएस एंड अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। तो इसका आंसर मसूरी हो जाता है। और इसके बारे में अगर कभी क्वेश्चन घूम के ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी का दूसरा नाम क्या है या किस राष्ट्र प्रधानमंत्री के नाम पर था, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। या उसका स्थापना वर्ष कौन सा है? 1959। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न, क्रांतिवीर नामक संगठन किसने तैयार किया था? गोविंद वल्लभ पंत, कालू सिंह मेहरा, ओमनाथ नेगी, रामचंद्र थपियालिया? तो दोस्तों, इसका आंसर है कालू सिंह मेहरा। इनका हमने आपके सामने एक फिगर भी दिया है। कालू सिंह मेहरा को 1857 की क्रांति में उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में क्रांति की बागडोर उनके हाथ में थी। और दोस्तों, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कालू सिंह मेहरा ने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था
क्रांतिवीर। और साथ ही साथ हमने अपने वीडियो यूकेएस में आपको बताया भी था कि कालू सिंह मेहरा अपने इस कार्य के लिए अवध नरेश और पवार नरेश जो कि गढ़वाल के राजा से मदद भी ले रहे थे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे हिस्ट्री के वीडियोस देखिए, जहां हमने इन्हें बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये सारे क्वेश्चन अंतिम पेपर में आए हुए हैं दोस्तों। तो नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में या देहरादून में? तो दोस्तों उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि इसका लोगो है और ये है, जो कि एक उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ध्यान से देने वाली बात है। उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो देहरादून में स्थित है। तो आंसर होगा डी। 27 जनवरी 2005 को उसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी? 27 जनवरी 2005 को। कहाँ स्थित है बता ही दिया। और क्या ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी? हाँ, 100% यह स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार की नहीं। एक क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ पर साथ में क्लियर कर लेते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर दोस्तों हल्द्वानी है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अगर आता है तो हल्द्वानी, और उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय या तकनीकी विश्वविद्यालय आता है तो देहरादून। ये भाषा क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन छठा है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? ऑप्शन ए हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों फुटबॉल, क्योंकि हमारा राज्य खेल फुटबॉल है। और दोस्तों जब कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बना रहे हो तो एक बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर रिसर्च करके एक ऐसा निष्कर्ष पे वो लोग निकले हैं कि इनमें से कोई नहीं प्रश्न को अगर आप आंसर अपना लगा रहे हैं तो इसके उत्तर सही होने के प्रतिशत बहुत ही कम है। तो कभी भी अगर कोई तुक्का लगा रहे हो या अगर आप मैनिपुलेट करके कोई तुक्का लगा रहे हो तो इसको आप बड़े आराम से छोड़ सकते हैं, डी को। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में भी अगर देखेंगे तो बैडमिंटन हमारे यहाँ बहुत कम खेला जाता है तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, हॉकी और फुटबॉल। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कम से कम आपने अपने 2 गलत आंसर को हटा दिया है। आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% बढ़ जाती है। आंसर फुटबॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 7। दोस्तों ध्यान से देखिए, सुमेलित नहीं है, यही गलतियां हम लोग करते हैं। हम इसे सुमेलित ना समझ के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सुमेलित नहीं है। ए उत्तराखंड का राज्य पेड़ अशोक, बिल्कुल भी उत्तराखंड का राज्य पेड़ अशोक नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? वो है बुरांस। हमने अपने वीडियो में बताया भी था कि राज्य पेड़ और राज्य पुष्प के बीच में लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो राज्य पुष्प हमेशा ब्रह्म कमल है और राज्य पेड़ बुरांस है। राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी मोनाल। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड का राज्य पेड़ अशोक नहीं है बल्कि बुरांस है। बुरांस के बारे में हमने एक बात और भी बताई कि एक संरक्षित पौधा है जिसे उत्तराखंड सरकार ने संरक्षित किया हुआ है। घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों हिडिंबा भीम की पत्नी थी और घटोत्कच उनके पुत्र थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, अगर आपने कहीं पढ़े होंगे तो आप इनके आंसर सीधे दे देंगे। तो इसका इनका आंसर है बी चंपावत। चंपावत में घटोत्कच और हिडिंबा का मंदिर है। भानु प्रताप कहाँ का राजा था? क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये भी हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। द्रोणपुर, जौनसार, जागेश्वरपुरी या चांदपुरगढ़? तो दोस्तों अगर आपने इतिहास के हमारे वीडियोस को देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी आते आते गढ़वाल 52 गढ़ों में बट चुका था, जिसमें सबसे शक्तिशाली गढ़ था चांदपुरगढ़, जिसका राजा भानु प्रताप था। चांदपुरगढ़ वही है जिसे आज चमोली कहते हैं। और सन 887 ईस्वी में यहाँ पर गुजरात के थार से एक राजा आया जिसका नाम था कनकपाल, जो तीर्थाटन पे आया था। बाद में भानु प्रताप ने कनकपाल से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सन 888 888 में इसी राजा कनकपाल ने पवार राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। पवार या परमार राजवंश की स्थापना। तो ये क्वेश्चन, और पवार राजवंश 1949 ईस्वी तक भारत में बना रहा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? मतलब जमीन को नापने के लिए जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? नाली, मुट्ठी, बीघा या ये सभी? दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। अगर आप इसको देखें तो आपको ध्यान से पता चलेगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में नाली व मुट्ठी चलती हैं। एक नाली में 16 मुट्ठी होती हैं, तो ये दोनों इकाई उत्तराखंड में चलती हैं। और उत्तराखंड के मैदानी भागों में बीघा चलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सभी मापन की इकाइयाँ उत्तराखंड में यूज होती हैं। अगला प्रश्न है, मोनाल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी नहीं। तिब्बत,
भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो दोस्तों मोनाल, जिसको पहाड़ी मयूर भी कहते हैं, वो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। हमने अपने वीडियो में इसे बताया भी था। इसके साथ ही साथ यह उत्तराखंड और हिमाचल का राजकीय पक्षी भी है। तो दोस्तों ये हो गया मोनाल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। बद्रीदत्त पांडे को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए, गढ़ केसरी, लोक रत्न, कुमाऊं केसरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में आपको कुछ भी पता हो तो एक बात पता होनी चाहिए कि वे एक इतिहासकार और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरी बात, इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था, तो कभी भी गढ़ केसरी तो हो नहीं सकते। और लोक रत्न आप पहले जानते हैं कि गुमानी पंत हैं, तो ये है कुमाऊं केसरी। देखिए इनकी बुक है उत्तराखंड कुमाऊं का इतिहास, यहाँ लिखा भी है कुमाऊं केसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं केसरी, बद्रीदत्त पांडे। आगे बात करते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे इतिहास के अलावा बहुत बड़े, अगर आप कहें तो स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी रहे हैं। कुली उतार हो, कुली बर्दायश हो, कुली बेगार हो, आदि प्रथाओं के विरुद्ध में इन्होंने बहुत सफल नेतृत्व किया लोगों का, इसीलिए इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। साथ ही साथ दोस्तों ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी थे। और जब 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का एक पत्र था जिसमें होली के अंक में इन्होंने गज़ल लिखी थी दोस्तों, तो उस पर जब कमिश्नर पे इन्होंने प्रहार किया तो जुर्माना लगा और ये अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। दोस्तों ध्यान रखना, अल्मोड़ा अखबार जब बंद होता है तो बद्रीदत्त पांडे संपादक थे। तो ये चुप नहीं बैठते हैं दोस्तों, ये एक नया साप्ताहिक शक्ति नाम से और अखबार चलाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति के साप्ताहिक के संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे, जिन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे थे। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? वो बद्रीदत्त पांडे ने लिखा। उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी केसी पंत, गुमानी पंत, इलाप पंत, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी इतिहास का प्रश्न है कि गुमानी पंत को उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बेसिकली इनका नाम जो था लोकनाथ पंत था, वहीं से इनका लोक रत्न भी रखा गया। बात ये थी कि ये काशीपुर के महाराजा जो थे गुमान सिंह, उनके मतलब राजकीय कवि थे, इसलिए लोग इनको गुमानी का लोक रत्न जो है गुमानी दे दिया गया। ये संस्कृत और हिंदी के कवि थे। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात थी, ये कुमाऊनी और नेपाली भाषा के प्रथम कवि थे। तो कुमाऊनी और नेपाली भाषा के प्रथम कवि कौन थे? तो गुमानी पंत थे। उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? लोक रत्न की उपाधि दी गई थी। वो गुमान सिंह राजा के राजकवि थे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं। हम अपने अगले वीडियो जो कि UKMCQ 6 होगा, मैं उत्तराखंड राज्य की पर्यवेक्षक के आए हुए और संभावित प्रश्नों पर इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल इनर पीस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनर पीस। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।